सो गाइस तो चलिए आज बात करते हैं विश्व का इतिहास से जो है टाइप 1 क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा नहीं, इसमें 20 गो क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं कि मतलब कैसा-कैसा क्वेश्चन पूछता है एसएससी में जो है। तो मतलब इतना माइंड में सेटअप रखिए कि 20 क्वेश्चन में जो है जान लेंगे कि कौन-सा एसएससी में मतलब सीएचएसएल में कौन पूछा है, एमटीएस में कौन-सा पूछा है, सीजीएल में कौन पूछा है। ये सब क्वेश्चन को जो हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच वो भी मिलेगा। और साथ में जो प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया उस सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जो रूसी क्रांति जो है किस शहर से जो है प्रारंभ हुआ था, तो बताइएगा सेंट पीटर्सबर्ग से। ये तो हम लोग 9th क्लास में जो था उसमें भी हम लोग पढ़े हुए थे 9th क्लास में कि रूसी क्रांति का जो स्टार्टअप कहाँ से हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसको जो है 26 मार्च को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो वो है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है वो क्या कहता है कि 26 मार्च को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। हमको पता ही है कि हम लोग का देश हम लोग जो है 15 अगस्त के रूप मतलब 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो बांग्लादेश है वो कब मनाता है, तो 26 मार्च को मनाता है, ठीक है। ये पूछा हुआ था, ये जो शुरू वाला क्वेश्चन हम लोग देखे वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि एसएससी एमटीएस में पूछा है, फिर एसएससी जेई में पूछा हुआ है सब क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। तीसरा क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, देखिए, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है, एसएससी जेई में भी और सीजीएल में भी रिपीट हुआ। कौन क्वेश्चन? कि मतलब जो भारत का जो पड़ोसी देश है कौन? बांग्लादेश, जिसका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 26 मार्च को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। सीजीएल में पूछा और जेई में भी पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका ने जो है अपनी स्वतंत्रता दिवस मतलब स्वतंत्रता जो है कब प्राप्त किया, तो श्रीलंका जो अपना स्वतंत्रता जो है प्राप्त किया है 4 फरवरी 1948 को। 4 फरवरी 1948 को जो है क्या किया है, तो 1948 को जो है ये स्वतंत्रता प्राप्त किया है। कौन? तो बताएंगे श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि साम्यवादी चीन को जो है 1950 में जो है मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश बना। कौन? तो बना भारत। कौन बना? भारत। क्या बना? भारत। नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है कि जो साम्यवादी चीन जो है उसको जो है 1950 में कहा कि मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था। पहला मतलब उसका गैर साम्यवादी देश कौन था, तो बताइएगा भारत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता एसएससी दिल्ली पुलिस स्टेशन में पूछा हुआ, ठीक है, और सीएपीएफएस में पूछा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूटान के जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो है केसरिया रंग और जो नारंगी रंग है खाली स्थान का प्रतीक है, मतलब किसका प्रतीक है, तो बताइएगा। धर्म और साधना का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? धर्म और साधना का। भूटान का जो राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया और नारंगी रंग है किसका प्रतीक है, तो धर्म और साधना का प्रतीक है, ठीक है। इतना तक तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 6 नंबर की बांग्लादेश के जो है बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है। मान लीजिए बाकी सही है और वो कौन सा साथ नहीं है जो सही नहीं, तो पहला तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि जो इसका आयत का जो मतलब जो झंडा का जो आयत होता है लंबाई चौड़ाई उसका अनुपात 4:3 नहीं है, वो तो भारत का है, ठीक है। तो इतना याद हो गया। ये भी आपका सीएचएसएल में पूछा हुआ है 10+2 में। ये भी जो हम लोग वो देखे थे कि भूटान का जो राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जो है किसका मतलब प्रतीक देता है, तो धर्म और साधना का। ये भी पूछा था सीएचएसएल यानी 10+2 एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद का निर्माण कब हुआ, तो पाकिस्तान का जो राजधानी है इस्लामाबाद उसका अगर बात किया जाए तो इस्लामाबाद का जो है मतलब कब निर्माण किया गया, तो बताएंगे 1960 के दशक में, ठीक है। 1960 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंग पोंग कूटनीति का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, तो पिंग पोंग ऐसे समझिए चिंग चोंग करता है तो पिंग पोंग यानी चीन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका सीएचएसएल में पूछा हुआ। दोनों क्वेश्चन अभी जो हम डिस्कस किए वो भी दोनों सीएचएसएल में पूछा है 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि बांग्लादेश के जो है राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया, तो बताएंगे 1971 में। 1971 में जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक को जो है अपनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1971 में, याद रखिएगा, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया, 1971 में, ठीक है। 1971 में अपनाया गया। ये भी आपका सीएचएसएल में पूछा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में जो है डच के पुर्तगालियों का जो है उपनिवेशवादियों के जो है वंशजों को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे बरघेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरघेर। जो श्रीलंका में जो डच हैं और जो पुर्तगाली है उसका जो उपनिवेशवादियों को जो वंशज है उनको क्या कहा जाता है? तो बेघर। ठीक है, थोड़ा सा इसको और क्या करते हैं। चलिए ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है श्रीलंका के जो है राष्ट्रीय गान का जो है रचयिता है? तो आनंद समरकोन। जो आनंद समरकोन है वो क्या है? वो अगर बात किया जाए तो वो जो है श्रीलंका का जो है आपका जो राष्ट्रीय गान है उसका जो है रचयिता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय गान हम लोग का क्या है? जन गण मन है। ठीक, राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। तो उनका जो रचयिता हम लोग को कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी है। तो उसी प्रकार जो है मतलब जो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गान है उसका रचयिता कौन है? आनंद समरकोन है। ठीक है, ये भी आपका CHSL में ही पूछा था। अगला है कि चीन में जो है बक्सर विद्रोह जो है कब हुआ था? तो चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो बताइएगा 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आपका CHSL में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल का जो है आधिकारिक भाषा क्या है? तो नेपाल का आधिकारिक भाषा क्या है? तो बताएंगे नेपाली। क्या है? नेपाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय मंदिर है कहाँ है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर कहाँ है? तो बताएंगे ढाकेश्वरी मंदिर ढाका में। कहाँ पे? ढाकेश्वरी मंदिर ढाका। जैसे बांग्लादेश का राजधानी तो पता ही है ढाका। ठीक है, तो वैसा ही जो है इसका मंदिर कहाँ पे? ढाकेश्वरी में। ढाकेश्वरी मंदिर है कहाँ? ढाका में। ठीक है, ये भी CHSL में पूछा हुआ है। ठीक है, 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि बताइए कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी जो है मैगो रोबियन नहीं मैगपी रोबियन। जिसे हम लोग का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। तो उसी प्रकार जो है बांग्लादेश को क्या है? मैगपी रॉबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये भी आपका CHSL में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश में जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भाषा नहीं है? तो बांग्लादेश का जो प्रमुख भाषा कौन सा नहीं है? तो मैथिली। मैथिली जो है प्रमुख भाषा वहाँ का नहीं। ठीक है, ये भी आपको CHSL में पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मतलब इतना दिमाग में सेटअप चला गया कि भाषा ही से पूछता है कि कौन सा देश में मतलब कहाँ का भाषा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पाकिस्तान से पहले राष्ट्रपति थे? मतलब निम्नलिखित में से जो है कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो अस्कंद मिर्जा। मान लीजिए पाकिस्तान के पूछ सकता है, तो हो सकता है भारत का भी पूछ सकता है कि पहले मान लीजिए आपका राष्ट्रपति कौन थे, चाहे पूछ सकता है प्रधानमंत्री कौन था। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है 2019 में। ये CGL में पूछा हुआ है। सोच सकते हैं क्वेश्चन जो है CGL में पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि बताइए कि मतलब पाकिस्तान का जो है पहला राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जो है कब समाप्त हुआ? तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? तो बताएंगे 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का जो है समापन हुआ। ठीक है, याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को जो है क्या हुआ कि मुक्ति युद्ध जो है समाप्त हुआ बांग्लादेश में। ये भी आपका SSC CGL में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य का जो है किस राजा ने जो है नेपाल देश का जो है संस्थापक माना जाता है? तो बताएंगे कि पृथ्वी नारायण शाह। कौन? पृथ्वी नारायण शाह। ठीक है, ये भी आपका CGL में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में जो है भूटान के चौथे राजा जिंगमे सिंघे वांगचुक द्वारा जो है सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द का जो है मतलब गढ़ा गया था? तो बताएंगे 1972 में। नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है किस वर्ष मतलब कौन सा वर्ष में जो है आपका भूटान के जो चौथे राजा थे कौन? जिंगमे सिंघे वांगचुक के द्वारा जो है सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द का जो है मतलब गढ़ा गया था? तो बताएंगे 1972 में। तो फाइनली जो था हम लोग डिस्कस कर लिए आपका जो मतलब फर्स्ट टाइप 1 उसमें विषय क्वेश्चन था नहीं, आउट था, लेकिन हम आप लोग विषय को क्वेश्चन अभी दिखाएं क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगला जो रहेगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा टाइप 1। ठीक है, तो अगर चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
तो इतना माइंड में सेटअप रखिए कि वो जो पूछा था 6 नंबर की, बताइए कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज का जो है अनुपात क्या है, ठीक है? मतलब कौन-सा सही नहीं है। तो मान लीजिए हो सकता है कि हमारे झंडा के बारे में भी पूछ दे, हमारा तिरंगा झंडा उसके बारे में भी पूछ दे, ठीक? पूछ दिया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो हो सकता है कि पानीपत का युद्ध पूछ दे, मतलब और युद्ध के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है? नेपाली का आधिकारिक भाषा क्या है, तो हो सकता है भारत का आधिकारिक भाषा क्या है। मतलब ऐसा-ऐसा क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन से ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है? तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो बार-बार मैं आपको कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा-सा एक सब्सक्राइबर से क्या है कि थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? और बाकी तो आपको पता ही होगा, आप लोग अभी लेटेस्ट ज़माना के आदमी हैं, ठीक है? अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर कमी रहा होगा तो थोड़ा कमेंट में करके बता दीजिएगा, ठीक है? ऐसे तो मैं प्रयास किया हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है? डायरेक्ट आदमी सोचता है कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, डायरेक्ट देख कर के आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है? तो मिलता है एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।